Good morning, students. This video is from the chapter linear equation, and in the previous videos we have been discussing self practice 7b. In the last video we have discussed questions based on 2 digit number, ठीक है, जिसमें यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट के बारे में दिया हुआ रहता था, नंबर को रिवर्स करते हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. एंड in today's video we'll discuss questions which are based on age based problem. ठीक, तो सपोज अभी आपका प्रेजेंट एज कितना है? योर प्रेजेंट एज इज़ 15 ईयर्स, ठीक है. अभी आप 15 साल के हैं. तो 5 साल के बाद 5 ईयर्स लेटर 5 साल के बाद आपका एज कितना हो जाएगा? 15 + 5 दैट इज़ 20 ईयर्स. 5 साल के बाद कितना एज हो जाएगा? 20 ईयर्स. 5 साल पहले कितना होगा? 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले एज कितना होगा? अगर अभी 15 है तो 5 साल पहले एज क्या रहा होगा? 5 साल पहले एज रहा होगा 10 ईयर्स, ठीक है. दैट इज़ 15 - 5 करने पे तभी तो 10 आया होगा आपका. मतलब जितना साल पहले का एज आपको निकालना है वो क्या कहते हैं, आप उतना एज माइनस कर देते हो. जितना साल बाद का आपको एज निकालना है उतना साल आप ऐड कर देते हो. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. अगर अभी प्रेजेंट एज किसी इंसान का 50 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, ठीक है. तो 15 साल के बाद 15 ईयर्स लेटर एज कितना होगा? जितने साल बाद का एज निकालना है सिंपल उतना ही ऐड कर देते हैं. 15 साल बाद कितना हो जाए? 50 + 15 दैट इज़ 65 ईयर्स. ये 65 ईयर्स के हो जाएंगे, ठीक है. अगर प्रेजेंट एज 50 है तो 15 ईयर्स अगो 15 साल पहले क्या एज होगा? 15 ईयर्स अगो एज विल बी 50 - 15 दैट इज़ 35 ईयर्स होगा ना. 15 - 50 दैट इज़ 35 ईयर्स. क्लियर? अगर किसी इंसान का मतलब जितना आपको पहले का एज निकालना है उतना माइनस करते हो, जितने साल बाद का एज निकालना है उतना ऐड कर देते हो, ठीक है. अगर किसी इंसान का प्रेजेंट एज x ईयर्स है, ठीक है, प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो 10 साल के बाद 10 ईयर्स लेटर एज कितना हो जाएगा? x + 10. मतलब जितने साल बाद का निकालना है उतना हम क्या करते हैं, उतना ही हम ऐड कर देते हैं. 15 साल पहले एज क्या रहा होगा? 15 ईयर्स अगो 15 साल पहले एज क्या रहा होगा? x - 15. जितना पहले का निकालना है उतना सब्ट्रैक्ट, जितने बाद का निकालना है उतना ऐड, ठीक है. अगर किसी इंसान का प्रेजेंट एज इज़ m ईयर्स, ठीक है. अभी प्रेजेंट एज कितना दिया हुआ है? m, ठीक है. तो t ईयर्स लेटर t स्पेसिफाइड नहीं है, t कुछ भी हो सकता है. t ईयर्स लेटर एज क्या हो जाएगा? t ईयर्स बाद निकाल रहे हैं ना, एज क्या हो जाएगा? m + t, ठीक है. q ईयर्स अगो क्या एज होगा? q साल पहले, अगर अभी m है तो q साल पहले क्या होगा? m - q, ठीक है. जितने साल के बाद का निकालना है उतना हम ऐड कर देते हैं, जितने साल पहले का निकालना है हम क्या किए, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है. तो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ प्रैक्टिस 7b. तो आपके बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13 क्या है? अ बॉय वॉज p ईयर्स ओल्ड r ईयर्स अगो उसका एज कितना था? ही वॉज ऑफ p ईयर्स. r ईयर्स अगो के बारे में बोला, ठीक है. r ईयर्स अगो एज कितना दिया हुआ है? एज वॉज p ईयर्स, ठीक है. ये तो 8 साल पहले ना, कुछ साल पहले का बात था. तो प्रेजेंट एज कितना होगा? अगर इसको वर्ड्स में, अगर नंबर के थ्रू समझें कि 5 साल पहले 5 ईयर्स अगो आपका एज, योर एज वॉज 20 ईयर्स. 5 साल पहले अगर आप 20 साल के थे तो अभी आपका एज कितना होगा? प्रेजेंट एज होगा 25 ईयर्स.
5 साल पहले हम 20 साल के थे ना, अभी कितने के हैं? 25 ईयर्स के हैं। अगर आर ईयर्स पहले अगर हम पी ईयर्स के थे तो अभी कितने के होंगे? पी प्लस आर। ठीक है, हाउ ओल्ड ही इज ही नाउ? ही प्रेजेंट एज इज पी प्लस आर। अब पी माइनस आर ईयर्स के बाद, कितने ईयर्स के बाद? पी माइनस आर ईयर्स लेटर, पी माइनस आर ईयर्स के बाद एज क्या हो जाएगा? एट दैट टाइम एज विल बी पी प्लस आर प्लस पी माइनस आर। पी माइनस आर ईयर्स के बाद का निकालना है, तो प्रेजेंट एज में पी माइनस आर ऐड कर दिए, तो माइनस आर प्लस आर कट गया। प्रेजेंट एज क्या आया? पी प्लस आर ईयर्स के बाद, पी माइनस आर ईयर्स के बाद एज क्या होगा? 2p ईयर्स। ठीक है, क्लियर? एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। 3 years ago Hari was 5 years older than अनुष्का। ठीक है, 3 साल पहले के बारे में बात किया जा रहा है। 2 इंसान हैं, एक है आपका हरी एंड सेकंड इज अनुष्का। ठीक है, 3 साल पहले के बारे में, 3 years ago, 3 साल पहले के एज के बारे में बताया गया। 3 साल पहले हरी अनुष्का से 5 साल बड़ा था। हरी वॉज 5 years ओल्डर दैन अनुष्का। अगर अनुष्का x थी तो हरी कितना होगा? x प्लस 5। 5 साल बड़ा था हरी, 3 साल पहले का है ये। प्रेजेंट एज के बारे में बात कर सकते हैं। प्रेजेंट एज इनका क्या होगा? अगर 3 साल पहले अनुष्का x की थी तो प्रेजेंट एज क्या होगा? x प्लस 3। ये 3 साल पहले का था ना, प्रेजेंट क्या होगा? x प्लस 3। हरी का कितना होगा? 3 साल हरी में भी ऐड होगा, x प्लस 5 प्लस 3। 3 साल हरी में भी ऐड हो गया, तो हरी कितने का है? x प्लस 8। प्रेजेंट एज हरी का x प्लस 8 ईयर और अनुष्का का x प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, अभी क्या बोलता है? इफ़ ही इज़ नाउ ट्वाइस एज ओल्ड एज शी इज़। मतलब अभी जो हरी का प्रेजेंट एज जो है हरी का, वो क्या है? अनुष्का के एज का दुगना है। हरी का प्रेजेंट एज अनुष्का के एज का दुगना है। अनुष्का का एज का दुगना है हरी, तो हरी दुगना है, तो अगर हम अनुष्का के एज में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का एज बराबर हो जाएगा। अगर हरी का एज अनुष्का से दुगना है तो अनुष्का में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे अगर आपके पापा का एज आपके एज से दुगना है, ठीक है, तो आपकी एज में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पापा और आपका एज दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए? अनुष्का में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ जाएगा? ये 2x और ये 2 प्लस 3 6। ठीक है, और इधर क्या होगा? x प्लस 8। x को एक साइड लाइए, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 6। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया? 2 ईयर्स। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया? 2 ईयर्स। लेकिन आपको निकालना क्या है? प्रेजेंट एज। आपको ही नहीं निकालना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज आपको निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है। हरी का प्रेजेंट एज क्या है? हरी का प्रेजेंट एज है x प्लस 8। ये है हरी का प्रेजेंट एज, तो कितना होगा? 2 प्लस 8 दैट इज़ 10 ईयर्स। ठीक है, और अनुष्का का प्रेजेंट एज क्या होगा? अनुष्का का प्रेजेंट एज है x प्लस 3 दैट इज़ 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 ईयर्स। ये होगा अनुष्का का एज, ये हो गया हरी का एज। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखते हैं। 17 क्या है? द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रेन आर इन द रेशियो 2:3। 2 बच्चों का चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 का प्रेजेंट एज, इनका प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। प्रेजेंट एज का रेशियो 2:3। तो अब एक को 2x और दूसरे को 3x अज्यूम कर सकते हैं। अगर 2:3 का रेशियो दिया हुआ है तो एक को 2x और दूसरे को 3x होगा इनका प्रेजेंट एज का रेशियो। प्रेजेंट एज आ गया। ठीक है, फिर क्या बोला कि 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले के एज के बारे में बात करना है ना। अगर प्रेजेंट एज अगर 2x है चाइल्ड 1 का, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा? 5 साल पहले का निकालना है तो 2x माइनस 5 होगा ना, 5 साल पहले निकालना है। अगर एक का 3x है तो दूसरे इसका 5 साल पहले कितना होगा? 3x माइनस 5।
आ गया, दोनों का एज आ गया 5 साल पहले का। अब इनके रेशियो के बारे में क्या है, 5 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 1:2। अब इन दोनों का एजेस 5 साल पहले क्या किस रेशियो में था, 1:2, मतलब 2x - 5 बाई 3x - 5 इज इक्वल टू 1/2, 1:2 के रेशियो में है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है, दोनों साइड फ्रैक्शन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x - 5 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x - 5 के साथ। तो 2 × 2x ये क्या हो गया 4x - 10 और ये हो गया 3x - 5। मल्टीप्लाई कर लिए, x को एक साइड लाते हैं, 4x - 3x इधर आके -3x हो जाएगा और ये -5 - 10 इधर जाके क्या हो जाएगा +10, ठीक है। 4x - 3x, 4x - 3x को हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और ये आपका -5 + 10, -5 + 10 क्या हो जाएगा +5। x का वैल्यू कितना आया आपका 5 आया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज आपका क्या है, प्रेजेंट एज तो आपका 2x और 3x है, यही दोनों है ना। चाइल्ड वन का प्रेजेंट एज, चाइल्ड वन का प्रेजेंट एज क्या है, चाइल्ड वन का प्रेजेंट है आपका 2x है, x का वैल्यू कितना है 5 आया है, तो 2 × 5 दैट इज़ 10, इसका आया 10 years। और ये चाइल्ड टू का प्रेजेंट एज क्या होगा, चाइल्ड 2 का प्रेजेंट एज है, चाइल्ड 2 का प्रेजेंट एज है आपका 3x है ना, तो 3 × 5 दैट इज़ 15 years, ठीक है। इनका प्रेजेंट एज दिया हुआ था, 5 साल पहले का रेश निकालें, प्रेजेंट एज 2x और 3x, 5 साल पहले क्या होगा 2x - 5 और 3x - 5, क्लियर। और 5 साल पहले का एज का रेशियो 1:2 का था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू आया एंड यू फाइंड द प्रेजेंट एजेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ एजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो यू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन 13 टू क्वेश्चन 17 बनाइएगा एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल प्रोसीड फर्दर फ्रॉम द मेंसुरेशन पार्ट, मेंसुरेशन और उसके बाद डिस्टेंस वाले पार्ट पे जाएंगे, क्लियर। Thank you.